महाशक्ति, महापर्व, जब अधर्म पर धर्म की शक्ति, असत्य पर सत्य की विजय की शक्ति, कुसंग पर सत्संग की शक्ति, अधीनता से आत्मनिर्भरता की शक्ति, जब इन महाशक्तियों को धारण करते हो तो जीवन में महापर्व घटित होता है। पर्व यही नहीं है दीप जला लेना, रंग लगा लेना, आतिशबाजी चला लेना कि यही पर्व है। पर्व है मन की खुशी, पर्व है मन का सुख, पर्व है मन की शांति, पर्व है धैर्य, जब तक मन में खुशी ही नहीं है, मन में आनंद, मन में प्रेम, उत्साह ही नहीं है, फिर पर्व किस बात का। जब तक मन में उत्साह नहीं है, उत्साह किससे आएगा? उत्साह किससे आएगा? महाशक्ति को धारण करने से। खुशी किससे आएगी? जीवन का आनंद किससे आएगा? स्थायी प्रेम, सदा काल का किससे आएगा? परमात्म सानिध्य से। किससे आएगा? परमात्म सानिध्य से। तभी धर्म की जीत होगी, तभी सच्चाई की, तभी सत्संग की। ये मेरे हैं, ये धर्म मेरा है, सत्संग मेरा है, सत्य मेरा है। आपको बताया ना कि आप वाणी को कैसे समझेंगे। आज वाणी कहाँ से स्टार्ट है? महाशक्ति से। जब महाशक्ति में समर्पित हो जाएंगे, किसके द्वारा? मन और बुद्धि के द्वारा। जब महाशक्ति में समर्पित हो जाएंगे तभी आप उसका अर्थ समझ सकेंगे। जब तक आप महाशक्ति में समाहित नहीं हुए
तब तक जो बात आपको समझाई जा रही है वो बात आप समझ ही नहीं पाएंगे, आपके ऊपर से निकल जाएगी। आप हर एक ये समझें, हर कोई ये समझे कि ये वाणी मेरे लिए, ये वाणी मुझे मार्ग दिखाने के लिए, ये वाणी सबके लिए नहीं है। 25 है, 30 है, 40 है, कितने लोग हैं, उन सबों के लिए नहीं है। ये वाणी मेरे लिए। जब आप मेरा जान एक एक शब्द को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, तभी आप वाणी की सत्यता, परमात्मा की सत्यता और कर्म की सत्यता जान सकेंगे, जब आप मेरे लिए वाणी समझ के सुनेंगे और कनेक्ट होके सुनेंगे। ये मेरे सफलता की वाणी है, मेरी जीत की वाणी, मेरे आगे बढ़ने की वाणी। इसी वाणी में मेरी सफलता की चाबी है। उतने मनोयोग से आप एक एक शब्द के मतलब को समझेंगे तो आपको हर वाणी में ताले की चाबी मिलेगी ही मिलेगी, हर वाणी में। जब आप इतना एकाग्र हो जाओगे, मेरी मुश्किल का हल आज मिलेगा, मेरी समस्या का निदान आज मिलेगा, उतना एकाग्र चित्त होके। और जो कहीं आप सुन भी रहे हो, कुछ और कार्य भी कर रहे हो, और समझो कि आपको चाबी मिल गई, सुन के चाबी नहीं मिलेगी। सुनने के साथ साथ एकाग्र चित्त भी होना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे अच्छा ये चाबी है मेरी मुश्किल की। तो जब महाशक्ति होगी तो महापर्व मना सकेंगे। एक दिन की होली नहीं, एक दिन की दिवाली नहीं, हर दिन होली, हर रात दिवाली। एक दिन रंग गुलाल लगा भी लिया तो कौन से मन में प्रसन्नता आ गई क्षण भर की। एक दिन आतिशबाजी चला ली, दिए जला लिए तो कितनी देर की प्रसन्नता, और वो भी नहीं है अभी तो, वो क्षण भर की भी प्रसन्नता नहीं है। क्या कारण है? प्रसन्नता कहाँ गुम हो गई, खुशी कहाँ चली गई? माया ने, कुसंग ने, माया ने, कुसंग ने। कुसंग पता है ना? कल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये कुसंग है, ये मेरे भीतर है। कुसंग ने मेरी सारी शक्ति छीन ली। ध्यान से समझना बात को, बहुत ज्यादा एकाग्र चित्त होके समझना। कुसंग ने जो मेरे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष के जो संग है मेरे भीतर पड़े हैं, मेरे भीतर राक्षस, उन्होंने मेरी सारी शक्ति छीन ली, मुझे शक्तिहीन बना दिया। बाहर नहीं है, ये भीतर है। और जब मैं शक्तिहीन हो गई
स्वयं ही स्वयं का बचाव करने के लायक नहीं रहे तो फिर महापर्व कैसे हो सकता है? मेरे भीतर में त्योहार कैसे घट सकता है? त्योहार भीतर में है ना। बाहर कितनी कीमती ड्रेस पहन लो, कितनी सजावट कर लो, अगर भीतर में खुशी ना हो तो बाहर की ड्रेस, बाहर की सजावट खुशी देगी क्या? भीतर में खुशी है, भीतर में तो हर दिन रंग से भरा हुआ है, हर रात प्रकाश से भरी हुई है। रात कौन सी रात? कलयुग की रात। अभी कहाँ रह रहे हैं? कलयुग में। कलयुग की रात, अमावस की रात। कौन सी रात? जो मेरे ऊपर दुख की अमावस की काली घटा छाई हुई है, पीड़ा की, तनाव की, मानसिक वेदना की। कितनी मानसिक वेदना है आज के दिन, है कि नहीं? हर व्यक्ति मानसिक वेदना से गुजर रहा है। ये है रात। जो वेदना है ये मेरे जीवन में अमावस बन के आई हुई है। और ये मेरी अमावस कब पूर्णमासी बनेगी, कैसे बनेगी? ये मेरी अमावस परमात्म प्रकाश से, परमात्म पालना से बनेगी। जो मेरी वेदना की रात है, जो मेरी तड़फ की रात है, वो कैसे पूर्णमासी बनेगी? मेरे अंतर ध्यान से, मेरे अंतर ज्ञान से, मेरे परमात्म सानिध्य से मेरी अमावस पूर्णमासी बन जाएगी। हम उसको चुनौती देते हैं। है तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। चुनौती देना भली अच्छी बात है, लेकिन अमावस पूनम कैसे बनेगी? ये बात सत्यनारायण हर एक आत्मा को समझा रहे हैं कि अमावस पूर्णमासी कैसे बनेगी, क्या अमावस्या मेरे जीवन में और कैसे पूर्णमासी बनना है। मैं इस बात के राज को समझूं। जिन कारणों ने, जिन बातों ने, जिन समस्याओं ने मेरे जीवन को काली रात में बदल दिया, वही परमात्म संग, क्या? परमात्म संग। हर रोज आपको संग की अनुभूति कराई जाती है। आप ज्यादा से ज्यादा अनुभव करो। आज क्या? आज अनुभूति किस बात की है? महाशक्ति की अनुभूति है। तो बस महाशक्ति भी एक लाइट हाउस है। ऊपर में महाशक्ति है एक गोला शक्ति का, और उसमें मन बुद्धि की तार को जोड़ दो। महाशक्ति से ही तो शक्ति मिलेगी ना ज्ञान को धारण करने की। बोलो, शक्ति कौन देगा? ज्ञान को समझने की और ज्ञान को धारण करने की शक्ति कौन देगा? महाशक्ति तो देगी। महाशक्ति ही शक्ति देगी ध्यान में उतरने की।
और महाशक्ति ही शक्ति देगी सत धर्म की स्थापना की। कहा? मेरे भीतर। युगों युगों से शक्ति इसी दिन के लिए, इसी समय के लिए तपस्या कर रही है। कि जब घोर काली अंधियारी रात होगी, चारों ओर अज्ञानता ही अज्ञानता, चारों ओर बुराई का महातांडव होगा, तो शक्ति अपने बच्चों को सेफ और सिक्योर रख सके। इसीलिए तो शक्ति ने अपने आप को महाशक्ति बनाया है। सर्व के कल्याण के लिए। तो आपका कल्याण करने वाला कौन? आपका शुभ चिंतक कौन? आपको अधर्म पे जीत दिलाने वाला कौन? कौन? आपका परमात्मा, आपकी शक्ति। तो आप उनका साथ देंगे ना? परमात्मा का, शक्ति का साथ देंगे ना, तभी तो जीत पाएंगे। तभी तो आप अपना स्वराज्य स्थापित कर पाएंगे। तब तो आपके जीवन में महापर्व घटित होगा। तभी तो जब अधर्म पर धर्म की विजय हो जाएगी, जब बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाएगी। अब आपके जीत का समय है। आपकी विजयदशमी मनने वाली है। आपकी दिवाली होने वाली है। बहुत समय से माया ने राज्य किया। बहुत समय से माया ने बच्चों को हैरान परेशान किया। लेकिन अब आपने किसका साथ देना है? सत्यनारायण का। सत्यनारायण सत्य बनकर आपके जीवन में आए हैं। सत्यनारायण आते हैं तो कब आते हैं? कब आते हैं? पूर्णमासी पर। और पूर्णमासी होती है तो सत्यनारायण आते हैं, और सत्यनारायण आते हैं तो पूर्णमासी हो जाती है। सच्चे सच्चे सत्यनारायण को समर्पित जब आप पूर्णतया सत्यनारायण को समर्पित हो जाते हो, तो सत्यनारायण अपनी शक्ति और अपने ज्ञान और अपने प्रकाश के द्वारा
अमावस को क्या बना देते हैं? पूनम। आप हरेक ये सोचें, आप हरेक ये विचार करें, मेरे जीवन में सत्यनारायण आए हैं, मेरे जीवन में सबके लिए आए हैं? नहीं, मेरे लिए आए। जब आप सेकंड सेकंड सत्यनारायण को अपने जीवन में उतरते हुए देखेंगे, मेरे जीवन में उतरने लगे, मेरे भाव में उतरने लगे हैं। कौन? मेरे सत्यनारायण। अभी बोलो, अभी फील करो, भीतर तक, अंदर से अंदर तक, मेरे सत्यनारायण। जितने भीतर तक फील करेंगे, जितने भीतर तक फील करेंगे, उतना ही नशा चढ़ेगा। जितने मूल तक, मूलाधार तक फील करेंगे, मेरे सत्यनारायण, मूल तक ले जाओ, ऊपर ऊपर तक नहीं। जो आपका मूलाधार है वहां तक सत्यनारायण को लेके जाओ, मेरे सत्यनारायण। जैसे ही आप ये कहते हो मेरे सत्यनारायण, उनकी एनर्जी को धारण करते हो, आपके भीतर अमृत उतर जाता है। अमृत किसने पिलाया? अभी आपको बता रहे थे ना कि नाम कैसे बदली हो गया, पहले शिव था अब नारायण हो गया। शिव का कार्य है जहर पीना, क्या? विष पीना शिव का कार्य है। इसलिए पूरा ध्यान किधर था? शिव की ओर। जब ऊपर में बात बताया ना कि हर रोज की वाणी आपको ताजा ताजा मक्खन मिलती है, जो कुछ ऊपर में घटित हो रहा होता है वही वाणी आपको मिलती है। इसीलिए आपको बोला जाता है आप अपने आप को ऊपर से कनेक्ट कर लें, जिससे आप इस मक्खन का असली टेस्ट ले सकें। अगर आप अपने आप को ऊपर से कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो मक्खन है उसका स्वाद ना ले पाएंगे, सुनने भर में रह जाएगा, मुंह में टेस्ट नहीं आएगा, सुनने भर में रहेगा। मक्खन बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया टेस्टी मक्खन है, मजा आ गया, सुनने में शक्ति तो ना मिलेगी। आपने मक्खन की क्वालिटी के बारे में सुना कि मक्खन इतना टेस्टी है, इतना शक्ति देने वाला है, सुनने भर से तो शक्ति नहीं आएगी ना। शक्ति कब आएगी? जब खाएंगे, जब भीतर उतारेंगे अपने मक्खन को, टेस्ट करेंगे। रमने तक के लिए मक्खन को सिर्फ खाया गटका तक नहीं कि रखा और नीचे धम से उसका स्वाद लिया। मक्खन कितना आनंद वाला, मक्खन कितना शक्तिशाली है, शक्तिशाली।
मक्खन कितना प्योर है। कौन सा मक्खन? कौन सा मक्खन? परमात्म प्रेम का मक्खन, परमात्म सानिध्य का मक्खन, परमात्म समर्पण का मक्खन। कौन सा मक्खन? सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जीत होगी कि नहीं, ये मक्खन जीत ही है। इसमें हार का तो कोई सवाल ही नहीं है, हार भी नहीं है हार में तो। इसमें तो बस जीत ही जीत है। आपको खाना है, महाशक्ति का मक्खन और सत्यनारायण का मक्खन, मूल तक ले जाओ और कहो मेरे सत्यनारायण, मेरी महाशक्ति, मेरी सारे संसार की है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तो है। जब आप अपने अधिकार से सत्यनारायण को, जब अपने अधिकार से महाशक्ति को यूज करेंगे अधिकार से, तब आप मक्खन का असली स्वाद ले सकेंगे। तब मक्खन आपको पावर देगा। जब आप खाएंगे, उसको पचाएंगे। सुनने से आपको रोज रोज क्या बोला जाता है? सुनो मत। जैसे जैसे वाणी निकल रही है उसको खा जाओ। खाने का तरीका ये मेरे लिए, एक एक शब्द मेरे लिए। ये मक्खन मेरी पीड़ा को हरने वाला है। मुझे दर्द से मुक्त करने वाला है ये मक्खन। तो क्या करेंगे? उस बात को भुला देंगे जो अमावस लगती है। उस बात को स्वयं ही स्वयं से भुलाना पड़ेगा कि इम्पॉसिबल जैसी है ये जीवन, मेरा इम्पॉसिबल जैसा है। ये अमावस के शब्द हैं। मेरे जीवन में तुम आ गए हो तो सब कुछ पॉसिबल हुआ पड़ा है। मेरे जीवन में तुम आ गए हो। ये पूनम की बातें हैं। मक्खन बनाने वाला, मक्खन देने वाला आपको दे रहा है ताजा ताजा। खाएगा कौन? आप ही ना। आप खाएंगे तब आपको पता चलेगा ना इसका फायदा क्या हुआ, कितना जादुई असर है इस मक्खन में। क्या समझ आया? जब पूर्ण प्रकाश, पूर्णमासी, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण चंद्रमा, यही होता है ना पूर्णमासी का मतलब। तो जब पूर्ण परमात्मा, अधूरा परमात्मा नहीं,
परमात्मा को भी आधा अधूरा यूज करते हैं तो प्राप्ति भी आधी अधूरी होती है। जब पूर्ण परमात्मा मेरे भीतर उतर जाएगा, एक दिन में नहीं उतरता है, एक दिन में तो पूर्ण परमात्मा को भीतर लेने की पावर ही नहीं आएगी। पूर्ण परमात्मा को भीतर लेने की पावर तभी आएगी जब सुंदर बन जाएंगे, जब स्वच्छ बन जाएंगे, जब चात्रक बन जाएंगे, जब ये बात समझ लेंगे यही है और यही है, दूसरा कोई मेरे काम आने वाला नहीं है। मेरा दीप राज, मेरा रंग गुलाल, मेरा संगीत आ चुका है, आने वाला नहीं, आ चुका है। मैं तो उसका दीदार कर चुका हूं। औरों को दीदार होना बाकी है, मैं तो कर चुका हूं उसका दीदार। ये आपका अनुभव, ये आपका बोल, ये आपका चिंतन, ये आपके मिलन की अनुभूति महाशक्ति से और सत्यनारायण से मिलन की अनुभूति। सर्व को पूर्णमासी का एहसास कराएगी। क्या? आपका मिलन। जब एक पत्नी अपने पति की श्रेष्ठता की कामना करती है, जब एक माँ अपने बच्चे की अव्वल लाने की कामना करती है, जब एक बहन अपने भाई की सर्व प्रकार से विजयी होने की